Nice morning, all of you. I'm your science teacher, and today we are learn our first lesson, health and hygiene. Yesterday, you have already discussed topics component of foods, disease, and their deficiencies and nutrients, communicable and non-communicable disease, microorganism related disease, communicable disease. These all topics are already discussed yesterday. Today we are going with next topic, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। प्रिवेंशन यानी कि हम कैसे बच सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ से, कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, द वेरियस वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज आज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ को दूर करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे वी शुड टेक बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए विद सॉप एंड क्लीन वाटर टू कीप अवर सेल्फ स्किन क्लीन। ठीक है, हमें हमेशा बाथ लेना चाहिए सॉप एंड सॉप के साथ, अपने एंड क्लीन वाटर के साथ बाथ लेना चाहिए। नेक्स्ट इज द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड। हाउस को हमेशा डिसइंफेक्टेड रखना चाहिए, यानी कि हमें साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेड। जो सनलाइट है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेड है, क्योंकि जो सन की लाइट है वो बहुत सारे जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या कर देती है, किल करती है। सो द हाउस शुड हैव गुड वेंटिलाइजेशन एंड हैव विंडोज़ एंड ओपन स्पेसेस टू गेट प्रॉपर सनलाइट। सन की लाइट ताकि प्रॉपरली हमारे घर के अंदर आ सके, इसलिए हमारे घर की विंडोज़ वगैरह को या ओपन स्पेस को खुला रखना चाहिए, ताकि जो हार्मफुल जर्म्स है वो सन की लाइट से किल हो जाए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। जो वाटर हम पीते हैं, वो ड्रिंकिंग जो वाटर होता है हमारा, वो प्योर एंड क्लीन होना चाहिए। ऑलवेज यूज़ फिल्टर एंड बॉइल्ड वाटर। हमेशा पीने के लिए फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए। द सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। हमारे चारों और साफ सफाई होनी चाहिए। वाटर शुड नॉट स्टेगनेट इन द सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ क्या है, पानी है जो स्टेगनेंट मतलब जमा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट में, क्योंकि किसका कारण हो सकता है, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड फाइल्स। ब्रीडिंग ग्राउंड्स यानी कि मॉस्किटोज और अदर जो हार्मफुल डिजीज बैक्टीरियाज होते हैं उनका क्या होता है, घर बन सकता है, यानी कि वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह पैदा हो सकते हैं। गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बीन्स। जो गार्बेज होता है, जो हमारा कूड़ा कचरा होता है, वो हमेशा कवर्ड डस्टबिन में ही डालना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड टाइमली अगेंस्ट डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, चिल्ड्रन के हमेशा क्या बच्चों का हमेशा टीकाकरण करवाना चाहिए टाइम के साथ, ताकि वो इन जो डिजीज़ है उनसे बचे रह सकें। नेक्स्ट इज़ वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण टाइम के साथ। जैसे हमारा पोलियो से रिलेटेड या अदर जो इन्फेक्टेड डिजीज़ होती है उनसे रिलेटेड जो कम्युनिकेबल हमारे डिजीज़ होते हैं। दिस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। ये वैक्सीनेशंस भी एक हमारा इफेक्टेड वे है ताकि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सके। वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़। जो वैक्सीन्स होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं हमारी, वो स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़। किसी भी बीमारी के जो जर्म्स होते हैं उनको क्या करती है, वीक करने में और उनको ख़त्म करने में हेल्प करती है। दे आर गिवन ऑरली और इंजेक्टेड टू द बॉडी। जो ये वैक्सीनेशन होती है किसके द्वारा दी, या तो ओरली जैसे ड्रॉप्स के थ्रू, या फिर इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में दी जाती है। व्हेन द वैक्सीन एंटर द बॉडी। जो वैक्सीन यानी कि जो दवाइयाँ जो हमारी होती है, जो टीकाकरण जो होता है वो क्या है, एंटर करता है बॉडी में। द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंस। जो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जो कैपेबल होते हैं फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म्स द डिजीज़। उस डिजीज़ से रिलेटेड जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए जो कैपेबल इम्यूनिटी की नीड होती है, वो क्या करते हैं, इनकी हेल्प से स्ट्रॉन्ग होते हैं। द क्रिएट इम्यूनिटी अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज। और ये क्या है, हमारी बॉडी ऊर्जा देते हैं या इम्यूनिटी प्रदान करते हैं ताकि हम
बीमारियों से लड़ सकें। सम कॉमन वैक्सीन्स दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रंस आर, कुछ एक जो कॉमन वैक्सीन्स है जो बच्चों को दिए जाते हैं फ्रॉम बर्थ टू अर्लियर ईयर। पोलियो वैक्सीन्स जो पोलियो डिजीज से हमें दूर रखता है। डीपीटी वैक्सीन्स टू प्रिवेंट करता है डायप्टीरिया से, प्रोटोटिसिस से एंड टेटनस से। एमएमआर वैक्सीन्स जो प्रिवेंट करता है जो मिसेल्स, मम्प्स एंड रूबेलिया। नेक्स्ट इज हाइजीन। हाइजीन यानी कि साफ सफाई का ध्यान कैसे रखना चाहिए। हाइजीन में भी डिफाइंड, हाइजीन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे जो हमारी गुड हैबिट्स होती है जो इंश्योर करती है क्लीननेस एंड गुड हेल्थ को, यानी कि हमारी साफ सफाई को और हमारे स्वास्थ्य को क्या करती है, इंश्योर करती है कि हाँ अगर हमारे चारों तरफ साफ सफाई होगी तो हम स्वस्थ होंगे। अगर हम खाने पीने की चीज़ें हेल्दी ले रहे होंगे तो क्या है, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइजीन हेल्प अस प्रिवेंट डिजीज। हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन अगर हम रखते हैं तो किस में हेल्प करती है, डिजीज को दूर रखने में हेल्प करती है। सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन एज फॉलो, ठीक है। वी शुड वॉश आवर हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, ठीक है। हमें खाना खाने से पहले हमेशा अपने हैंड वॉश करने चाहिए और जो टॉयलेट जाने के बाद, ठीक है, टॉयलेट के बाद भी हमें अपने हैंड वॉश सोप के साथ अपने हैंड वॉश करने चाहिए। वी शुड बाथ डेली टू रिमूव डस्ट, डेड सेल्स एंड जम्स ऑन द बॉडी। हमें डेली बाथ लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पर जो डस्ट पार्टिकल्स है या डेड सेल्स, जम्स हमारी बॉडी के ऊपर चिपके वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए या रिमूव हो जाए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस। हमें अपने दांत 2 बार ब्रश करने चाहिए डेली, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू द स्लीप, सुबह और सोने से पहले। वी शुड कट आवर नेल रेगुलरली। हमें अपने नेल्स क्या है रेगुलरली कट करने चाहिए और उनको क्लीन रखना चाहिए। किचन फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन विद डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली, ठीक है। किसी भी क्लीनर से हमारे जो किचन है, फ्लोर है, टॉयलेट और बाथरूम यानी कि हमारा जो हाउस है उसको क्या है, क्लीन रखना चाहिए। किसके साथ, किसके द्वारा, जो डिसइंफेक्टेंट जो सोर्सेज हम यूज़ करते हैं जैसे क्लीनर्स होते हैं या फिर फिनाइल वगैरह जो होता है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज कीप द फूड प्रॉपरली कवर्ड। हमें अपना खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए। देयर शुड बी वायर्स, स्क्रीन और नेट ऑन द डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फाइल्स एंड मॉस्किटोज। जो हमारी जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं उनके ऊपर जो स्क्रीन होती है वो नेट स्क्रीन होनी चाहिए, फिर नेट होना चाहिए ताकि जो मच्छर वगैरह हैं या फिर कीट पतंगे वो क्या है घर में एंट्री ना कर सके, जिससे कि हम बीमार ना हो। वो जो एडवर्ड जेनर थे, जो ब्रिटिश डॉक्टर थे, फॉर द नॉलेज, एडवर्ड जेनर अ ब्रिटिश डॉक्टर इन्वेंटेड ए वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को की बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, एक वैक्सीन इन्वेंट किया था। बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल वैक्सीन स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इसलिए जो ये जो बीमारी थी, ये जो डिजीज थी स्मॉल पॉक्स की, वो क्या है वर्ल्ड से ख़त्म हो चुकी है। और ये किसने इसका इन्वेंशन किया था, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। वी नो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें डेली प्रॉपरली रेगुलरली क्या है एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम फिट रह सकें। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्थी एंड फिट। हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें हमेशा क्या है एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज इम्प्रूव आवर बॉडी सर्कुलेशन, डाइजेशंस एंड टोन्स अप आवर मसल्स। क्या करते हैं एक्सरसाइज, इंप्रूव करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को, यानी कि रक्त प्रवाह को, डाइजेशन को, हमारी पाचन शक्ति को, एंड टोन्स अप आवर मसल्स, हमारी मसल्स जो होती हैं उनको क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। व्हेन वी एक्सरसाइज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द ब्रेन। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है हमारी ब्रेन को सप्लाई होती है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक, हमें आउटडोर गेम खेलने चाहिए जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल एंड हनी ऑल्सो कीप अस फिट। ये सारी चीज़ें हमें क्या है फिट रखती हैं। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर सम अदर गुड एक्सरसाइज। सम अदर एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल योगा है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग एंड रनिंग आर सम गुड एक्सरसाइज व्हाट वी डू। नेक्स्ट इज
एडक्वेटिक रेस्ट यानी कि पर्याप्त मात्रा में हमें रेस्ट यानी कि रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, जितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन हम सोते रहें, कोई काम ना करें, एक्सरसाइज ना करें, वर्किंग ना करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें क्या है, एडक्वेट रेस्ट यानी कि पर्याप्त मात्रा में जितनी की ज़रूरत हो उतना ही रेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स अवर मसल, जब हम प्रॉपरली रेस्ट और नींद लेते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो क्या हमारी मसल्स एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को रेस्ट देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। आफ्टर हैविंग एडक्वेट रेस्ट वी फील फ्रेश एंड गेट रेडी टू वर्क अगेन। अगर हम लिमिट में रेस्ट करते हैं कि प्रॉपर, जैसे 9 to 6 6 से 7 घंटे की हम नींद लेते हैं, प्रॉपरली फ्रेश उठते हैं, तो क्या है, हमारे जो बॉडी के फंक्शन है वो अच्छे से वर्क करेंगे और हम फ्रेश उठेंगे। टू स्टे हेल्दी रहने के लिए एन अडल्ट नीड 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन अ डे। हमें जब हम यंग होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इनएक्वेटिक स्लीप कैन मेक अस सिक, अगर हम ज़्यादा सोते हैं, अपर्याप्त सोते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं, नींद लेते हैं, या आलसी रहते हैं, तो क्या वो हमें बीमार कर देती है। स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविज़न और अदरवाइज इज़ अ बैड हैबिट, अगर हम लेटे लेटे टीवी देखते हैं या फिर देर रात तक टीवी देखते हैं, तो वो क्या है, हमारी बैड हैबिट हो जाती है। नेक्स्ट इज पोस्चर्स मतलब बैठने की जो पोजीशंस होती हैं, या फिर जो भी हमारी बॉडी की पोजीशंस होती है, वो पोस्चर्स हमें कैसे रखने चाहिए। पोस्चर इज़ द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट, यानी कि पोस्चर्स वो वाली पोजीशन होती है जब हम बॉडी को होल्ड करके बैठते हैं। स्टैंड, खड़े होते हैं, मूव करते हैं। वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग वी मस्ट कीप अवर बैक स्ट्रेट, जब हम खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, तो हमारी क्या है, हमारी जो बैकबोन होती है वो क्या होती है, हमें स्ट्रेट रखनी चाहिए, लाइक दैट। हमें कभी भी ऐसे बेंट होके नहीं स्टडी करनी चाहिए। लेनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर बैक एंड आइज, अगर हम बेंट हो जाते हैं, ऐसे लीनिंग टेढ़े होके पढ़ते हैं या लेट के पढ़ते हैं, तो हमारी क्या है, जो हमारी बैकबोन है उस पर भी प्रेशर आता है, और जो हमारी आइज़ है उन पर भी इन्फेक्ट पड़ता है। करेक्ट पोस्चर गिव अस ए ग्रेसफुल अपीयरेंस वाइल इनकरेक्ट पोस्चर्स, ठीक है, जब अगर हम प्रॉपरली बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपनी बैक को स्ट्रेट करके अच्छे से प्रॉपरली बैठ के पोस्चर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या है, हमें एक ग्रेसफुल अपीयरेंस मिलता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए, कैन मेक यू अस सिक, जो कि अगर हम इनकरेक्ट पोस्चर में बैठते हैं तो वो क्या करता है, लंबे टाइम तक अगर हम रॉन्ग पोस्चर्स में बैठ कर पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें बीमार कर देता है, या हमारी बैक में पेन होने लग जाता है, हमारी नेक में पेन हो जाने चाहिए, अदर बॉडी प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। हियर इज द की वर्ड्स, यानी कि सम डेफिनेशन हियर आर गिवन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस in chapter like disease, non-communicable disease, communicable disease, balanced diet. Disease, a condition in which our body a part of it does not function properly, जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करता, दैट मीन्स कि हम किससे सफ़र कर रहे हैं, डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। हियर द समरी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, अ डिजीज दैट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या है, जो बीमारी नहीं फैलती, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जब वो वन पर्सन टू अदर पर्सन स्प्रेड होती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद आते हैं बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट कंटेन द राइट प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर नीड टू फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी को हम फंक्शनिंग देने के लिए लिमिट में यानी कि पर्याप्त मात्रा में हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। नेक्स्ट इज वेकनिंग, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड और वेरी वीक जम्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हमारी बॉडी में किसी डिजीज से रिलेटेड जम्स इन्फेक्ट हो रखे हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वेकनिंग। हाइजीन, गुड हैबिट्स, जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं वो इंश्योर करती हैं क्लीननेस और गुड हेल्थ को, अगर हम
अगर हम अपने चारों तरफ हाइजीन या खुद को हाइजीन रखते हैं तो क्या है, वो हमारी गुड हैबिट्स को शो करते हैं. हियर वी हैव टू कंप्लीट दिस लेसन एंड you if you have any problem then ask me. And here we complete our first lesson, health and hygiene. Now you all read properly and making to try to understand this lesson. After that we have going to write our exercise. Good luck.